हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ एक बहुत ही सरल सा टॉपिक लेकर। लेकिन इस टॉपिक ने आपको बहुत परेशान किया होगा कई बार। टॉपिक है सौरमंडल। सौरमंडल बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सौरमंडल की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर बार एक सी रहती हैं, लेकिन हम उन्हें याद नहीं कर पाते हैं। तो याद करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो चलिए देखते हैं सौरमंडल, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सौरमंडल, चलिए सौरमंडल के बारे में जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली हमें सिर्फ ये पता है कि हमारे सौरमंडल में एक सूरज है जो कि स्टार है, तारा है, और बाकी कुछ ग्रह हैं, कुछ उपग्रह हैं और कुछ क्षुद्र ग्रह हैं जिनको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। तो 3-4 चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक तारा जो कि हमारा सूरज है, दूसरा कुछ ग्रह जो हमारे ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह जो कि छोटे हैं, और कुछ उपग्रह जो कि ग्रहों के चक्कर लगाते। बेसिक चीज़ों पे आज हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं, और इस वीडियो को छोटे बच्चों को जरूर दिखाएं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ये बेसिक जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि हर पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को ये वीडियो दिखाएं, ताकि बात में कहानी में उनको पूरा सौरमंडल याद हो जाए। चलिए सौरमंडल की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। कहानी में कुछ किरदार हैं जिनकी मैं आपको बात बताता हूँ। किरदार नंबर 1 है सूर्य प्रताप सिंह। एक सूर्य प्रताप सिंह है जो कि दादाजी हैं, बहुत सीनियर आदमी, सब बहुत पावर है जिसके पास में, जिसके आसपास सब चक्कर लगाते रहते हैं, मतलब कि बहुत ही पावरफुल आदमी है। एक गांव जिसके मुखिया का नाम है सूर्य प्रताप सिंह। अब सूर्य प्रताप सिंह जो है, उनके यहाँ कुछ बच्चे हैं, कुछ नौकर हैं, और कुछ उनकी सेवा प्रदाता लोग हैं, सर्विस देने वाले लोग हैं, जैसे टीचर्स वगैरह जो भी लगते हैं वो हैं। तो उनकी विशेषता देखना आप सारे लोगों की क्या है। जो सूर्य प्रताप सिंह है बड़े रौब वाले हैं, उनका तेज अलग ही है, चमक उनके चेहरे पर अलग ही रहती है, और उनका सब सम्मान करते हैं, सब उनकी परिक्रमा करते हैं, आसपास घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। आप देखते हैं ना, जिनके पास पैसा होता है, रुतबा होता है, तो लोग उनके आसपास चक्कर लगाते हैं। कुछ ऐसे ही सूर्य प्रताप सिंह के पास है। अब सूर्य प्रताप सिंह के यहाँ कुछ बच्चे हैं। एक सबसे छोटा बच्चा है, उस सबसे छोटे बच्चे को सब लोग बुद्धू करके चिढ़ाते हैं। आप देखते हैं ना, अरे तो बेवकूफ़ है, तो बुद्धू है, ऐसा बुद्धू है करके ऐसा चिढ़ाते रहते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा है, वो बुद्धू है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। लेकिन सूर्य प्रताप सिंह उससे बहुत स्नेह करते हैं, बेहद प्यार करते हैं, इसलिए हमेशा अपने पास रखते हैं, अपने समीप रखते हैं, अपने नियर रखते हैं। तो सबसे पास में वो बुद्धू को रखते हैं। उसके बाद में उनकी 2 बेटियां हैं जिन पर बड़ा प्यार आता है सूर्य प्रताप सिंह जी को। तो एक बेटी बहुत बेहद खूबसूरत है, बहुत चमक धमक वाली है, गोरी है, स्मार्ट है। दूसरी बेटी सांवली है और बड़ी शांत स्वभाव की है, और बहुत अच्छे गुणों से परिपूर्ण है। तो जो चमक धमक वाली बेटी है उसका नाम है सुकवती नाम है उसका, और जो सीधी सादी बेटी है उसका नाम है पृथ्वी नाम होता है बहुत सारे लोगों का, तो पृथ्वी नाम है। और एक बेटी का नाम सुकवती, एक का नाम पृथ्वी सीधी सादी सांवली सी, और सुकवती जो है वो चमक धमक वाली, गोरी, बिल्कुल स्मार्ट, फुर्तीली, बिल्कुल तड़क भड़क वाली। ठीक है। इसके बाद में उनके यहाँ एक नौकर है, नौकर का नाम है मंगलदाऊ। नौकर का क्या नाम है? मंगलदाऊ करते हैं सूर्य प्रताप सिंह जी के यहाँ काम। वो सारे छोटे मोटे काम जो है वो मंगलदाऊ करते हैं। मंगलदाऊ की बड़ी विशेषता, मंगलदाऊ जो है वो हमेशा, एक तो वो गोरे फट रखे, बिल्कुल स्मार्ट, ऊपर से दाऊ जी खाते हैं पान, तो उनका मुंह हमेशा रहता है लाल। मुंह हमेशा कैसा रहता है? लाल। और हमेशा वो गुस्से में रहते हैं, क्योंकि कोई भी काम बताते रहते हैं ना उनको, तो उनको वो हमेशा गुस्से में रहते हैं। और झगड़ा तो उनके नाक पे रहता है, बिल्कुल कभी भी झगड़ा करा दें, कभी भी झगड़ा करा देते किसी के बीच में। ये तो सात्विर है तो भी झगड़ा करा देते हैं और खुद भी लड़ लेते हैं। तो ये मंगलदाऊ की कहानी होगी। अब मंगलदाऊ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, और भी बच्चे हैं इनके घर में। एक बच्चा बड़ा शैतान बच्चा है जिसका नाम है सनी। आप लोग भी देखते होंगे गाँव में, बहुत सारे शहर में बहुत सारे बच्चों का नाम सनी होता है। तो एक सनी है। अब सनी, बुध और
पृथ्वी और शुक्रवती, ये 4 बच्चे इनके यहाँ पर हैं, और 2 एडिशनल बच्चे जो कि शनि के फ्रेंड्स हैं, अरुण और वरुण, ये दोनों भी साथ में शनि के खेलते रहते हैं। दिन भर इनका कोई काम नहीं है, बस वो आपने देखेंगे पहिया चलाने वाला गेम देखेंगे, साइकिल के पहिया, मोटरसाइकिल का पहिया, है ना। तो ये पहिया लिए, साइकिल का पहिया लिए और एक लकड़ी लिए, उससे ठोकते हुए बिल्कुल दौड़ते दौड़ते, आपने देखा बच्चे खेलते हैं शहरों में, गाँव में पहले खेला करते थे, अब तो बहुत कम बच्चे खेलते हैं ऐसा। तो वो पहिया चलाने का काम करते, बढ़िया घूम रहे हैं, बढ़िया पहिया से खेल रहे हैं दौड़ते हुए, दिन भर पूरा यही काम, चक्कर लगाते रहते हैं वैसे ही, है ना। साइकिल का रिंग रहता है ना, रिंग, पहिया मतलब रिंग, रिंग से ये खेलते रहते हैं। इसके बाद अभी तक आपने जितने किरदार की नाम सुने एक बार रिवाइज करा दूं। देखिए सूर्य प्रताप सिंह है, उनका छोटा सा बच्चा है जिसको सब बुद्धू कहते हैं, इसलिए वो उसको हमेशा पास रखते हैं, बहुत स्नेह करते हैं उससे। इनकी 2 बेटियां हैं, एक का नाम शुक्रवती है, एक का नाम पृथ्वी है, और इनका जो नौकर है उसका नाम मंगलदाऊ है, और इनका एक शैतान बच्चा है जिसका नाम शनि है, और शनि के 2 शैतान दोस्त हैं जिसका नाम अरुण और वरुण है। बड़े ऊधम मचाते हैं इसलिए शैतान बोल रहा हूँ, मतलब ये कोई राक्षस वाक्षस वाले शैतान नहीं है, ये ऊधमी बच्चे हैं। चलिए, अब ये सारे बच्चे थे, तो सूर्य प्रताप सिंह जी को कई बार चिंता सताया जाती थी कि यार ये मेरे बच्चे हैं, इनको पढ़ाने के लिए कोई टीचर तो होना चाहिए। तो इनने एक टीचर को भी इन्वाइट कर लिया अपने यहाँ पर कि आप आइए, यहीं पर रहिए, यहीं पढ़ाइए और बढ़िया आपको अच्छी सैलरी देंगे। तो वो टीचर को, ये लोग क्या सब शुद्ध बिल्कुल हिंदी वाले लोग हैं, तो उस टीचर का नाम था गुरु। गुरु उस टीचर का नाम इनने रख दिए, गुरु, बृहस्पति को गुरु बोलते हैं ना, तो गुरु जी आते थे इनको पढ़ाने के लिए। तो चलिए हमारी इस स्टोरी में जो किरदार हैं उनको गिन लेते हैं। पहला सूर्य प्रताप सिंह जी, इनको हटाओ क्योंकि ये मुखिया, बाकी जो चिल्लर पार्टी है उनको गिनो। बुध, शुक्रवती, पृथ्वी, मंगलदाऊ, 4 हो गए। उसके बाद में गुरु, उसके बाद में शनि, फिर अरुण और वरुण, ऐसे 8 लोग और हैं। दद्दा सूर्य प्रताप सिंह जी के 8 लोग और हैं, दादाजी को छोड़ के भी 8 लोग हैं। तो ये सब अपना अपना काम करते रहते हैं। तो देखिए इस स्टोरी से, ये स्टोरी हमारी यहीं पर ख़त्म होती है, अभी ख़त्म नहीं होगी, आगे और भी चीज़ें आएंगी, लेकिन अभी यहाँ पर ये परिचय यहाँ पर ख़त्म होता है। और इससे पहले सौरमंडल की कहानी हम समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा कौन है हमारे यहाँ पर इस स्टोरी में, सबसे बड़े कौन है? सबसे बड़े हैं सूर्य प्रताप सिंह। सबसे बड़े कौन है? सूर्य प्रताप सिंह। अब सारे लोग इनके चक्कर लगाने वाले हैं, तो चलिए स्टोरी पर ध्यान डालते हैं। अब स्टोरी में देखिए सौरमंडल में इस टाइप की लाइनें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 लाइनें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। ये सिंपल से सौरमंडल हम बना रहे हैं। अब मैंने आपको स्टोरी जो सुनाया उसको रिमाइंड कीजिए। मैंने आपको बताया था कि एक सूर्य प्रताप सिंह है जो सबसे बड़े हैं, ये स्टार है भाई, नायक है ना, ये मुखिया है, तो इनके ही चक्कर लगाएंगे सारे लोग। चलिए सबसे प्यारा सा छोटा सा बच्चा इनका कौन है? एक छोटा सा बच्चा है जिसको मैंने बुध कहा था, तो इसका नाम लिख देते हैं, ये है बुध, ठीक है। इसके बाद में 2 बहनें हैं बुध की जो बिल्कुल पास में ही रहती हैं इसके। जो स्मार्ट वाली बहन है उसका नाम है शुक्रवती, यानी उसको बोल दो शुक्र। इसके बाद में जो दूसरी बहन है जो इसकी जुड़वा है ना, ये जुड़वा है दोनों बहनें, तो शुक्रवती की बहन है पृथ्वी। बिल्कुल एक सी दिखती है, बस कलर में थोड़ा सा अंतर है और स्वभाव में। तो पृथ्वी एक हो गई, एक शुक्र। देखिए ये सारे ग्रहों के नाम हैं, हमने सिर्फ स्टोरी में इनको बिठा दिया है। तो बुध सबसे छोटा ग्रह, सबसे पास में सूर्य के, उसके बाद में शुक्र चमकीला ग्रह, और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको हम बोलते हैं, पृथ्वी आ गई। इसके बाद में पृथ्वी के पास में है जो ग्रह, उसका नाम है मंगल। क्या नाम है? मंगल ग्रह नाम है, मंगलदाऊ। आपने मंगलदाऊ आप याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो मंगलदाऊ है वो हमेशा गुस्सा में रहते हैं। मंगलदाऊ का मुंह हमेशा लाल रहता है, युद्ध करने, झगड़ा करने की सोचते हैं। तो हाँ भैया, मंगलदाऊ को बोलते, मंगल को बोलते हैं लाल ग्रह, और इनको बोलते हैं युद्ध का देवता, है ना, मतलब कि गॉड ऑफ वार। मंगल को बोलते हैं युद्ध का देवता। ये झगड़ेल टाइप के हैं थोड़े से। अब इसके बाद में सबसे सीनियर आदमी इन 8 लोगों में हैं, जो सबसे बड़े भी हैं, सबसे सीनियर हैं, वो हैं गुरु। गुरु हम बृहस्पति को भी बोलते हैं,
बृहस्पति को हम गुरु भी बोलते हैं। तो ये जो गुरु हैं वो सबसे सीनियर है इन लोगों में, क्योंकि भाई टीचर है ना, टीचर तो सीनियर रहेगा ही बच्चों से। चलिए ठीक है, तो 1 2 3 4 5 मेंबर्स को हम देख चुके हैं। अब 3 वो बच्चे जो ऊधम मचा रहे थे उनके बारे में देखते हैं। एक बच्चा है ये वाला सनी। मैंने बताया था आपको कि सनी क्या चलाता है, सनी चलाता है साइकिल का रिंग। तो हमेशा उसके चारों तरफ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर घूमते रहता है। इसके बाद में इसका एक फ्रेंड है, उसका नाम है अरुण। क्या नाम है? अरुण। अब अरुण भाई भी जब सनी का दोस्त है तो वो भी चलाते रहता है क्या? रिंग। और सबसे लेट, अभी ये सारे जब क्लास में पढ़ते हैं ना तो सबसे लेट आता है, ये दूर रहता है क्योंकि है ना, उसका दोस्त एक और है, उसका नाम है वरुण। ये हो गया वरुण, ये हो गया अरुण और ये हो गया सनी। तो बच्चों ये स्टोरी है। थोड़ी सी स्टोरी लाइन आप फिर से सुन लीजिए कि मुखिया जी हैं, मुखिया जी, इसको तो आप रिकैप करके देख लेना वीडियो को, स्टोरी को क्या सुनना बार बार। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं इन सारे किरदारों का महत्व, इनकी विशेषताएं। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अच्छा, जब परिक्रमा लगाने का नंबर आएगा या उसका खुद का चक्कर लगाने का नंबर आएगा तो सबसे छोटा है, सबसे छोटे दिन की परिक्रमा इसकी होगी। मतलब सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कौन सा ग्रह लगाएगा? तो बुध लगाएगा, क्योंकि सबसे पास में है, इसलिए इसको ज्यादा दूर का चक्कर नहीं लगाना है ना। उसके बाद में आपने सुने होंगे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, भौर का देवता और साय का देवता। सायकाल का इवनिंग स्टार, भौर काल का मतलब कि प्रातः काल का स्टार जिसको बोलते हैं अपन, उसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। तो ये बुध और शुक्र, इन दोनों को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं, क्योंकि ये इतने पास में है कि सूर्य जब उदय होता है तब इनकी ये भी हमको दिख जाते हैं। हालांकि उसको टेलीस्कोप से देखना होगा, लेकिन इनको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं। ये जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सब लोग याद रखें। इसके बाद में आता है पृथ्वी। ये पृथ्वी जो है इसकी जुड़वा बहन बोलते हैं शुक्र को, और शुक्र की जुड़वा बहन बोलते हैं पृथ्वी को, मतलब ट्विंस सिस्टर्स। ट्विंस सिस्टर्स किसको कहेंगे अपन? शुक्र और पृथ्वी को। तो इन दोनों का भी एक कनेक्शन बन गया, इनको ट्विंस बोलते हैं, है ना, जुड़वा बहनें, ट्विंस सिस्टर्स। इसके बाद में आता है मंगल। मंगल जो है, मंगल ग्रह की विशेषता ये है कि ये पृथ्वी के जैसा है, ये पृथ्वी के जैसा है। और हम सारे लोग जो सोचते हैं, वैज्ञानिक जो सोचते हैं भाई पृथ्वी के सबसे पास में है, तो हो सकता है कि मंगल पर भी जीवन होगा, इसीलिए तो हमने मंगलयान पहुंचाया, है ना। मार्स मिशन चल रहे हैं बहुत सारे देशों के, नासा पहुंचा रहा है वहां पर, इसरो पहुंचा रहा है। तो ये मंगल यहाँ पर क्या है, अपना जीवन हो सकता है, ऐसा माना गया है। अच्छा, ये जो 4 ग्रह हैं यहाँ तक के, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, देखिए इनकी विशेषता एक और है, इनको बोलते हैं पार्थिव ग्रह, यानी पृथ्वी के जैसे दिखने वाले ग्रह। इनमें चट्टाने हैं। ये जो ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनमें धरातल यानी धरती पाई जाती है, भले ही वो पत्थर के रूप में पाई जाए, भले ही वो चट्टान के रूप में पाई जाए या धरती के रूप में पाई जाए, लेकिन पाई जाती है। आगे के जो 4-5 ग्रह आपको दिख रहे हैं, 4 ग्रह जो आगे और दिख रहे हैं आपको, है ना, ये मंगल को छोड़ के ये गुरु यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो 4 ग्रह दिख रहे हैं इनमें धरती है ही नहीं। थोड़ा आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, इनमें धरती बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि टोटल गैस के बादल हैं ये, इस तरफ से छोड़ोगे तो इधर से निकल जाएंगे अपन, कोई इसका फंडा नहीं है, मतलब यहाँ पर धरातल नहीं है, जीवन की कोई संभावना यहाँ पर नहीं अभी तक तो है ना, नहीं मान सकते हैं अपन, क्योंकि वहाँ धरती नहीं तो अपन कहाँ रुकेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इन लोगों को, इन जो 4 ग्रह हैं इनको बोलते हैं जोवियन ग्रह, मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बोलते हैं हम जोवियन ग्रह। और जो हमारे ये 4 जो थे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको बोलते थे पार्थिव ग्रह। तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ध्यान से सुनना, ये छोटे बच्चों के हिसाब से ही मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और अब हम बात करते हैं इन दूसरे ग्रहों की विशेषताओं की, बात करते हैं गुरु की। गुरु सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, गुरु यानी बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है।
और उसके बाद में शनि, फिर अरुण और वरुण, ये भी ग्रह हैं। लेकिन एक और काम की बात, एक सबसे काम की बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपको वीडियो शुरू होते ही बताया था कि यहाँ पर हमारे सौरमंडल में तारे हैं जो कि सन है यानी सूर्य है, ग्रह है जो कि ये 8 आप देख रहे हैं ग्रह हैं, और साथ में आपको ये भी बताया था कि उपग्रह हैं, आपको ये भी बताया था कि ग्रहिकाएं हैं यानी एस्टेरॉइड है, क्षुद्र ग्रह जिन्हें हम कहते हैं, वो भी है। तो ये छोटे छोटे एक एक लाइन के कॉन्सेप्ट है, इनको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, ग्रह हम उसे बोलते हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। वे पिंड जो किसी तारे के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनको हम ग्रह बोलते हैं। लेकिन जो पिंड ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाएं उनको हम उपग्रह बोलते हैं। जो ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं वो उपग्रह है, जबकि ग्रह क्या होते हैं, जो तारे के चारों तरफ घूमते हैं वो ग्रह, और जो ग्रह के चारों तरफ घूमे वो उपग्रह होता है बेटा। उसके बाद में जो उपग्रह तो हो गया, इसके बाद भाई एक शब्द मैंने आपको बताया था क्षुद्र ग्रह, एक शब्द मैंने आपको बताया था क्षुद्र ग्रह। मैं इन ग्रहों को थोड़ा छोटा करके बना रहा हूं ताकि उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। देखिए, ये हो गया मंगल, क्या हो गया, मंगल, और यहां पर मैं बनाता हूं बृहस्पति, यहां पर क्या बनाता हूं, गुरु यानी बृहस्पति। अब इन दोनों के बीच में एक पट्टी पाई जाती है, एक पट्टी पाई जाती है जिसमें छोटे छोटे पत्थर लाइक स्ट्रक्चर घूमते हैं, और ये किसी ग्रह का चक्कर नहीं लगाते हैं। ये पत्थर, ये कंकड़ के बराबर भी हो सकते हैं और किसी बड़े पिंड के बराबर भी, घर के बराबर भी हो सकते हैं, हमारे थोड़े से और बड़े हो सकते हैं, किसी गांव के बराबर भी हो सकते हैं। तो ये पूरे सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। मतलब अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं और जो उपग्रह है वो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये ना तो ग्रह है और ना ही उपग्रह है, लेकिन ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब इतने छोटे हैं कि इनको हम ग्रह नहीं बोल सकते, है ना। और ये किस किस के बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो कक्षा है, उस कक्षा खाली स्थान में ये पत्थर, ये मलबा रेगुलर घूम रहा है। अब इनको ना ग्रह कह सकते हैं, और चूंकि ये किसी ग्रह का चक्कर नहीं लग रहा है इसलिए उपग्रह भी नहीं कह सकते हैं। तो छोटे हैं इसलिए ग्रह नहीं कह रहे हैं, और उपग्रह मतलब ग्रह का चक्कर नहीं लगा रहा है इसलिए उपग्रह नहीं कह रहे हैं, तो ना ग्रह है ना उपग्रह है। तो इनको वैज्ञानिकों ने बताया कि ये छोटे ग्रह हैं, ये बोने ग्रह हैं, ये क्षुद्र ग्रह हैं, या इन्हें ही हम एस्टेरॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। बच्चों भूलना मत, जो एस्टेरॉइड हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वो किसी ग्रह का चक्कर नहीं लगाते हैं। अगर वो किसी ग्रह का चक्कर लगाते तो उनको हम उपग्रह बोल देते। तो चलिए इसको और आगे बढ़ाते हुए अपन एक चीज और समझते हैं। समझने वाली चीज ये है कि ये जोबियन ग्रह जो हैं इनकी भी कुछ विशेषताएं। अब आपने देखे ग्रह देख लिए, आपने उपग्रह देख लिए, अब जोबियन ग्रह की कुछ विशेषताएं हैं, उस मतलब जोबियन ग्रह की कुछ विशेषताएं, लेकिन मैंने आपको उपग्रह नहीं बताया इसलिए मैं उपग्रह पहले बताता हूं, फिर जोबियन ग्रह की वही उसी विशेषता पे चलेंगे। तो बेटा ये जो बुध और शुक्र हैं ये टोटल साफ हैं, इनके कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। फिर बची पृथ्वी। अब ये प्रश्न तो मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइए पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं। उपग्रह मतलब चांद, पृथ्वी के कितने चांद है, चंद्रमा कितने हैं पृथ्वी के, क्या आप बता पाएंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, चंद्रमा मतलब सिर्फ एक, हमारे यहाँ एक ही चांद है ना, तो एक चांद है हमारे यहाँ पर जो ऐसा गोल गोल घूम के पृथ्वी का चक्कर लगाता है। उसकी जो कक्षा है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहती है ना। तो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है मतलब किसी ग्रह के चारों तरफ घूम रहा है, इसलिए ये ग्रह है, उपग्रह है, सॉरी ये उपग्रह है। तो यहाँ भैया यहाँ से उपग्रह चालू होते हैं। बुध और शुक्र के अब तक कोई उपग्रह नहीं खोजे गए हैं, पृथ्वी का एक उपग्रह है, मंगल के कुछ ज़्यादा उपग्रह हैं, फीबोस और डोबोस, ये काफ़ी सारे हैं, उसके हैं टाइटन वगैरह, टाइटन शायद शनि का है। तो ये गुरु के, शनि के ढेर सारे उपग्रह हैं। तो ये जैसे जैसे हम आगे जाएंगे उपग्रहों की संख्या बढ़ती जाएगी, मतलब कि जो पार्थिव ग्रह हैं उनमें उपग्रहों की संख्या कम होती है। और जोबियन ग्रह की विशेषता ये है कि जोबियन ग्रह में उपग्रहों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे 100 से भी ज़्यादा उपग्रह वाले भी अपने को ग्रह मिल जाएंगे। तो ठीक है, आपने ये छोटी सी क्लास यहाँ पर देखी, लेकिन दो छोटी छोटी
परिभाषाएं हैं जो मैं आपको और बताना चाहता हूं। तो इतना लंबा वीडियो आपने देख लिया है, लगभग 20 मिनट का वीडियो आपने देख लिया है, तो मेरी 2 लाइनें और समझ लीजिए। आपने सुना होगा परिक्रमण और परिभ्रमण, है ना। ये जो एक है परिक्रमण यानी परिक्रमा करना, एक भाई सूर्य है, ये सूर्य देवता है, ग्रह इनके चारों तरफ घूमते हैं ग्रह, तो ये क्या कर रहे हैं, इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ये तो आपको समझ में आता, परिक्रमा यानी किसी ग्रह के चारों तरफ घूमना, किसी तारे के चारों तरफ घूमना परिक्रमा है। लेकिन परिभ्रमण क्या है? परिक्रमण तो आपको समझ में आ गया, परिक्रमण किसी के चक्कर लगाना गोल गोल, परिक्रमण हो गया। एक शब्द है दूसरा परिभ्रमण। ये वीडियो छोटे बच्चों को देखकर बनाया गया है ना, तो जिनको पता है वो इसका आनंद लें, लेकिन छोटे बच्चों की जानकारी के लिए इसको बनाया गया, इसलिए इतने छोटे लेवल से समझाया जा रहा है। आप इसे अन्यथा ना लें जो देख रहे हैं, है ना। मैं कोई स्मार्ट बनने की कोशिश यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ भैया। परिभ्रमण जो है वो होता है खुद का चक्कर लगाना। अब खुद का चक्कर कैसे लगाएंगे? आपने बचपन में सबने लगाए होंगे, छोटे बच्चे जो देख रहे हैं वो लगाते भी होंगे। आपने देखेंगे ऐसे गोल गोल घूमना, खुद के ऐसे गोल गोल घूमते हैं अपन, इस टाइप से गोल गोल घूमना, ये कहलाता है परिभ्रमण खुद का। ये अपना पृथ्वी जो है, ग्लोब लाना बेटा, पृथ्वी जो है वो खुद का चक्कर भी लगाती है और सूर्य का चक्कर भी लगाती है। खुद का चक्कर भी लगाती है और सूर्य का चक्कर भी लगाती है। अजीब लग रहा होगा आपको, चलिए देखिए, ये ग्लोब है, यहाँ पर देखते हैं, ये धरती माता अपनी पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या करती है, ऐसे गोल गोल घूमती है, ये खुद भी घूम रही है और फिर ऐसा गोल गोल घूम के आगे भी बढ़ते जाती है और सूर्य का भी चक्कर ये लगाते जाती है इस टाइप में, है ना। जैसे अगर मैं सूर्य हूँ उदाहरण के लिए, यहाँ पर देखिए ये अपनी जगह पे घूम रही, मतलब ये परिभ्रमण कर रही है। ये परिभ्रमण काल, इसका परिभ्रमण काल जो है वो है 24 घंटे। क्या है इसका परिभ्रमण काल? अपने अक्ष पे एक बार घूमने में इसको कितना टाइम लगता है? 24 घंटे लगता है। लेकिन ये सूर्य का चक्कर लगाने में जो टाइम लगाएगी वो होगा इसका परिक्रमण काल। जैसे कि सुबह हुई, शाम हुई, रात हुई, फिर सुबह हुई, मतलब सुबह से लेके दूसरी सुबह तक 24 घंटे होते हैं। मतलब पृथ्वी अपना एक चक्कर वहाँ पर पूरा कर लेती है। यहाँ से घूमकर निकली तो ऐसा पूरा एक चक्कर घूम के वो कंप्लीट करती है, इसको बोलते हैं इसका परिभ्रमण। लेकिन परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण मतलब ये परिभ्रमण भी कर रही है, अपना रोज रोज सुबह शाम हो रहे हैं और ये अपनी जगह पे आगे बढ़ते जा रही है। हर महीने चेंज होते गए, दिन चेंज होते गए, महीने चेंज होते गए, और जैसे 365 दिन हुए तो ये वापस अपने उसी अक्ष पे आ जाती है जहां से इनने चलना चालू की थी। तो ये बच्चों, ये है इसका परिक्रमण। जो गोल गोल चक्कर लगा रही वो परिक्रमण, और जो अपनी जगह पे ही घूम रही है ये परिभ्रमण। तो हर ग्रह का परिक्रमण और परिभ्रमण काल अलग अलग होता है, उनके साइज पे डिपेंड करता है और उनकी दूरी, सूर्य से उनकी दूरी पे डिपेंड करता है। आप खुद ही सोचिए, ये पास में है बुध तो ये जरी में घूम जाएगा, वो शनि और दूर है, उसको घूमने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। वो वरुण जो सबसे दूर है वो उसको और ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, एक और चीज़, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड कि भाई सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। अरे भाई ये भी तो पता होना चाहिए ना अपने को। अब जो सबसे पास में है वो सबसे गर्म, जो सबसे दूर है वो सबसे ठंडा। लेकिन आपने सुने होंगे कि जो शुक्र है वो सबसे गर्म ग्रह है और वरुण सबसे ठंडा है। बिल्कुल सही सुना है आपने, शुक्र का साइज बड़ा है और बुध का साइज छोटा है। तो जिसका साइज बड़ा होगा वो ज्यादा ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए जो दूसरे नंबर पे आने वाला शुक्र है वो बुध से बहुत बड़ा है, इसलिए ये सबसे गर्म ग्रह की श्रेणी में भी आता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही प्रेरणादायक लग रहा होगा, और ये वीडियो मैंने अपने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए बनाया है। तो मैं चाहता हूं कि जो टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वो शेयर करें। ये इसमें कोई ज़्यादा एनिमेशन नहीं है, लेकिन साधारण तरीके से इसको समझाया गया है। तो आशा है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। पसंद नहीं आया होगा तो डिसलाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।